मेरे प्यारे अजीज साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में, यानी कि संविधान का दूसरा कड़ी, दूसरा वीडियो है। हाँ, दूसरे वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम लोग समझेंगे छोटे छोटे चीज में अनुच्छेद क्या है, भाग क्या है, अध्याय क्या है, और फिर खंड क्या है, उपखंड क्या है। खंड को इंग्लिश में क्लाउज बोलते हैं, उपखंड को इंग्लिश में सब क्लाउज बोलते हैं। पहले हम लोग इंग्लिश इसका समझा। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, भाग को इंग्लिश में पार्ट, फिर अध्याय को बोलते हैं चैप्टर, फिर अनुच्छेद को बोलते हैं आर्टिकल, और फिर आर्टिकल को अगर बांटेंगे तो भाग, खंड में, खंड को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउज, और उपखंड को, खंड को बांट देंगे कई भाग में तो वो हो जाता है उपखंड, यानी कि सब क्लाउज इंग्लिश में बोलते हैं। अब मुखर्जी नगर में अक्सर देखिएगा कि ये आर्टिकल पेपर वाला कटिंग हो जाता है ना, उसको आर्टिकल कहता है, लेकिन भैया वो आर्टिकल अलग है, ये आर्टिकल अलग है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में समझा था कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या डिफरेंस है, उसको तो हम लोग देख लेते हैं। आज फिर से थोड़ा सा संविधान की परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं, सिंपल परिभाषा। बहुआयामी, सबसे पहले संविधान क्या है तो हम लोगों ने पढ़ा था संविधान एक दस्तावेज है, बहुआयामी दस्तावेज। बहुआयामी, बहु मतलब बहुत, बहु मतलब वो बहु ने, सासपुत हु बोला बहु ने भैया। बहु मतलब बहुत होता है। बहु मतलब क्या होता है भैया, बहुत होता है। आयामी मतलब होता है कि कई सारा चीज कर सकता है। आयाम मतलब कई आयाम है। आयाम मतलब ऐसे समझिए, आयाम बहुत काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, एक लपड़ दे भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पैर ऐसे चला भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुआयाम कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुआयाम काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो बहुआयामी संविधान है, बहुआयामी दस्तावेज है। बहुआयामी मतलब क्या, हम ऐसे समझते हैं, अगर एक है कि तमाम भूगोल भी रहे, इतिहास भी रहे, अर्थशास्त्र भी रहे, एक है कि तमाम ठूस दे, उसी को बहुआयामी दस्तावेज कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, बहुआयामी दस्तावेज। तो संविधान में क्या है, बहुत सारा आयाम को दर्शाया गया, इस किताब में बहुत सारे आयाम को दर्शाया गया है, इसलिए इसको बहुआयामी दस्तावेज कहते हैं। इसमें अलग अलग पर भैया बहुत सारा, जिसमें बहुत सारा विषय को दर्शाया गया तो उसमें अलग अलग प्रकार का विषय होगा ही। बहुत सारा विषय को दिया गया, अलग अलग विषय को दिया गया है, तो संविधान बहुआयामी दस्तावेज है जिसमें अलग अलग प्रकार के विषय हैं। तो उसमें कौन कौन से विषय हैं भैया, तो हम लोग क्या है, उसमें परसेंटेज होगा क्या संविधान में, क्या लगता है आपको, परसेंटेज होगा, प्रतिशत वाला होगा, प्रतिशत थोड़ी होगा उसमें भैया। उसमें संविधान दिखाएगा, संविधान क्या है, कानून, कानूनी दस्तावेज है, तो उसमें कानूनी चीज ना दिखाएगा भैया। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान, नागरिकता सबसे पहले इसमें भाग एक में संघ एवं इसके राज्य के बारे में चर्चा किया गया। आखिर किसको संघ कहेंगे, किसको राज्य कहेंगे, कौन कितने कितने राज्य होंगे भारत में। आप किसी को भी राज्य में मिला लेंगे क्या, पाकिस्तान को मिला लेंगे तो वो ठीक है, बोलिए बांग्लादेश को, बांग्लादेश में जाकर हम मिला लेंगे, बांग्लादेश के गांव को बोल देंगे कि देखिए हमारा गांव जो है, बांग्लादेश के कई गांव को बोल देंगे कि ये जो है भारत का क्षेत्र है। वैसा नहीं कर सकते, किसी को दे भी नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए बोलिएगा कि बिहार जो है, बिहार को चल भैया बिहार को नेपाल में दे देते हैं, वैसा कभी नहीं कर सकते हैं। तो वो सब सारा प्रावधान जो है संविधान में रखा गया, भाग एक में रखा गया, संघ एवं इसके राज्य में। इसके बाद भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान रखा गया। नागरिकता संबंधी, नागरिकता मतलब किसको किसको नागरिक कहेंगे, कौन कौन भारत का नागरिक होगा। पाकिस्तान में पैदा हुआ वो क्या भारत का नागरिक होगा। आखिर भारत का आदमी अगर पाकिस्तान चला जाए, लेडीज अगर पाकिस्तान चला जाए और वहां अगर पैदा हो जाए तो उसको क्या भारतीय बोलेंगे या पाकिस्तानी कहेंगे। तो इन सारे चीजों का प्रावधान किस में रखा गया, नागरिकता संबंधी प्रावधान में। नागरिकता भाग 2 में रखा गया। भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ऐसे होता है जो छीन नहीं सकते हैं, अगर छीनेंगे तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें कुछ अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है भाग 3 में। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया, और कई सारे भाग है भैया। तो देखिए संविधान में अलग अलग चीज को दर्शा रहा है कि नहीं, अलग अलग प्रकार के विषय को दर्शा रहा है। इसमें नागरिकता से प्रावधान किया, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान कर दिया, इसमें मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान कर दिया, और कई सारा चीज है, समझे कि नहीं। फिर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के बारे में उसमें क्या, तो एक ही बुक में बहुत सारा चीज का प्रावधान किया गया है, उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि संविधान में अनेक प्रकार के प्रावधान, सही बात है भैया, संविधान में अनेक प्रकार के, जब अलग अलग चैप्टर में हम एक ही चैप्टर वहां में भूगोल वो घुसा दिया, इतिहास वो घुसा दिया, तो सब एक ही बुक में, अगर सबको एक ही बुक में हम नाथ दिया सबको, तो क्या होगा, अलग अलग प्रावधान होंगे। इतिहास कुछ बोलेगा, इतिहास में पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह वगैरह के बारे में। भूगोल में पढ़ेंगे चट्टान क्या है, पहाड़ क्या है, फलाना क्या है, ढेकाना क्या है। अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, हिंदू दर क्या है, ये सब पढ़ेंगे।
तो उसी तरह इसमें क्या किया, वही सोचें कि खिचड़ी परोस इक्वल टू संविधान, मतलब संविधान में अलग अलग चीजों को दिखा दिया गया है, उसी को संविधान कहते हैं। ठीक है, अब जब देखिए ये हमने लिखे, अब देखिए संविधान निर्माता जो संविधान बनाने वाले थे इतना बुड़बक नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे सब। संविधान निर्माताओं ने कहा कि आज अगर हम लोग बना रहे हैं तो इसको भविष्य में कोई पढ़ेगा कि नहीं, भविष्य में कोई अब हम ही बनाए, हम ही एक बुक लिखे खुद, हम ही बनाकर और हम ही पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा, तो क्या फायदा होगा, समझ रहे। तो संविधान निर्माताओं ने समझा कि हम ऐसे इसको व्यवस्थित ढंग से सजाएंगे, ऐसे व्यवस्थित ढंग से हम इसको सजा देंगे जो कि पढ़ने में आसान हो। मतलब वो समझता है कि संविधान निर्माण के लिए बैठती है तो संविधान निर्माताओं का एक ध्यान यह भी होता है कि व्यवस्थित दस्तावेज बना जाए, मतलब व्यवस्थित संविधान को बनाए तो व्यवस्थित, ऐसा नहीं कि नागरिकता का प्रावधान एगो कर दिया, मौलिक अधिकार में घुसा दिया, कोई मौलिक कर्तव्य में घुसा दिया, पढ़ने में आसान भी नहीं होगा। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि पढ़ने में आसान बनाने के लिए इसको हम व्यवस्थित ढंग से सजा देंगे जो दिक्कत नहीं होगा, समझे नहीं समझे। तो व्यवस्थित ढंग से सजाने के लिए उसी क्रम में संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक प्रकार की चीजों को एक ही जगह संकलित मतलब जमा करने का प्रयास किया ताकि पढ़ने वालों को आसान हो, उसे भाग कहा गया। अब एक बात समझिए, संविधान निर्माताओं ने क्या किया, संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि जितने भी नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है उसको एक जगह पर कर देंगे, वहां लिख देंगे कि जो है फलाना के लिए अगर कोई व्यक्ति भारत में कब पैदा हुआ तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा, कोई व्यक्ति पाकिस्तान में पैदा हुआ तो उसको कैसे भारत की नागरिकता, वो सब सारा प्रावधान कर दिया नागरिकता में। और जो अलग अलग जो प्रावधान किया है, यानी कि नागरिकता में ही अलग अलग चीज को दर्शाया है, उसी को हम लोग कहते हैं अनुच्छेद। उसी को क्या बोलेंगे, अनुच्छेद। अब देखिए ये भाग और अध्याय में हम लोग कंफ्यूज करते हैं, तो यहां समझिएगा। तो उसी क्रम में हम यहां बता रहे थे कि उसी क्रम में संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक ही प्रकार की चीजों को एक ही जगह में जमा कर दिया ताकि पढ़ने वालों को आसान हो, उसे क्या कहा गया, भाग कहा गया। मूल संविधान में कितने भाग होते हैं भैया, 22 भाग थे। जब संविधान बना था तो उस समय 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में अभी 25 भाग हो गया। वर्तमान में कितना भाग हो गया, 25 भाग हो गया। देखिए अब कुछ भाग ऐसे हैं जो छोटे, अब देखिए समझिए, कुछ भाग ऐसे हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जो छोटे हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जो छोटे हैं, और कुछ ऐसे भाग हैं जो बड़े हैं। तो जो बड़का भाग है उसको अध्याय में बांट दिया है। बड़का भाग को क्या किया है, अध्याय में बांट दिया। अध्याय एक में कुछ कुछ दर्शा दिया, अध्याय 2 में कुछ, मतलब जो बड़ा भाग था, यानी कि कह सकते हैं कि भाग और अध्याय दोनों एक ही है, समथिंग एक ही है, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो है अध्याय जो है भाग, जो भाग बड़ा था उसको अध्याय में दर्शा दिया, और जो छोटा था उसको अध्याय कुछ नहीं दर्शाया, समझे नहीं समझे। तो उसी तरह यानी कि हम लोग अध्याय को जो है, अध्याय को नेग्लेक्ट करके पढ़ेंगे, मतलब अध्याय को समझेंगे कि अध्याय कुछ होता ही नहीं है, भाग ही होता है, समझे। भाग कितना, भाग 22 भाग होते हैं। अब इसके बाद हम लोग अनुच्छेद की चर्चा कर रहे हैं, समझिएगा। अब जैसे देखिए, ये मान लीजिए एक ठो बुक है चचा, ये मान लीजिए एगो बुक है, बुको नहीं बन पाता, ये बुक है। इस बुक में यहाँ विषय सूची दिया रहता है, फर्स्ट चैप्टर में हम खोलिएगा विषय सूची दिया रहता है, ठीक है। मान लीजिए कोई मैथ का बुक है, पहला चैप्टर में भाग, मतलब पहला चैप्टर यानी कि अध्याय में, यानी कि भाग में यहाँ लिखा हुआ रहेगा वास्तविक संख्या। क्या लिखा रहेगा भैया, वास्तविक संख्या। फिर दूसरा चैप्टर में लिखा रहता है सरलीकरण। तीसरा में लिखा रहेगा प्रतिशत, मान लीजिए भैया, मान लीजिए। चौथा में लिखा रहेगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगर अब इसी में क्या होगा कि वास्तविक संख्या, तो ये भाग हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये क्या हो गया, भाग, अध्याय हो गया। अब इसी वास्तविक संख्या में घुसेड़ेगा, उसमें जो है कई भाग में उसको भी तोड़ देगा। जैसे हम इसकी बात करते हैं, वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या में ही क्या करेगा कि वास्तविक संख्या को ही छोटे छोटे पार्ट में बांट देगा, क्वेश्चन में बांट देगा, तो उसको क्या कहेंगे, अनुच्छेद।
उसको क्या कहेंगे भैया? अनुच्छेद कहेंगे। अब इसी अनुच्छेद को बांट देगा तो खंड कहेंगे। और खंड जो है, खंड जब बड़ा हो जाता है तो उसको जब तोड़ तोड़ के बड़ा करते हैं तो उसको उपखंड कहते हैं। हम इसको समझा देते हैं, पहले यहां समझिए। कुछ भाग ऐसे हैं जो छोटे हैं, इसमें कोई अध्याय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भाग हैं जो बहुत बड़ा है और इसमें विविध है। विविध मतलब अनेक प्रकार के, इसे अध्याय कहेंगे। समझ? हम बता दिए अध्याय क्या है। अध्याय में भी विविधता, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के, विविधता इंग्लिश डाइवर्सिटी कहा जाता है, जिसे अनुच्छेद कहा गया। अनुच्छेद मतलब समझ रहे, यानी कि अध्याय कोई, यानी कि भाग कोई। हम क्या बोल रहे हैं कि भाग, अध्याय को समझिएगा कि भाग है भैया, समझे कि नहीं? भाग में विविधता, भाग भी अलग अलग प्रकार के भाग अलग अलग में विभाजित है, जिसे अनुच्छेद कहेंगे। और अध्याय अनुच्छेद में बटा है, अनुच्छेद किस में बटा है? खंड में बटा है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो बड़ा है, हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो बड़ा, जैसे 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए। अब समझिएगा इसको, ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए भाग 1 में, भाग 1 कहता है संघ एवं इसके राज्य, संघ एवं इसके राज्य के बारे में चर्चा किया गया, संघ एवं इसके राज्य के बारे में चर्चा किया गया। अब इसमें यानी कि जो भी चर्चा करेगा तो संघ एवं, ये हेडलाइन है, समझिए ये क्या हेडलाइन है, तो इसी से संबंधित ना चर्चा करेगा। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है क्या है? राज्यों का संघ है। 4 अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 में कहा गया। इसी में अनुच्छेद 3, फिर अनुच्छेद 4 आ जाएगा आपका कितना? नागरिकता में। फिर अब यहाँ भाग 2 शुरू हो जाएगा, और जब भाग 2 शुरू हो जाएगा तो फिर यहाँ से भाग 2 में किसके बारे में बात किया गया? नागरिकता के बारे में बात किया गया। फिर इसी में होगा अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, क्या क्या नागरिकता के संबंधित जो प्रावधान किया गया वो अनुच्छेद में रखा गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब ये खंड और उपखंड क्या होता है? हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो बड़ा है, हम इसको समझाएंगे। अगला, इसमें अभी जगह नहीं है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अनुच्छेद 19 क्या कहता है, इसको हम लोग कुछ नहीं समझेंगे अभी। ऊपरी से इसमें स्वतंत्रता की बात किया गया है, इसमें जो है आपको जो है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात किया गया, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया गया। ठीक है, अब ये क्या है हम लोग आगे समझेंगे भैया। अभी सिर्फ हम लोग फोकस कर रहे हैं कि अध्याय क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, भाग क्या होता है। तो अनुच्छेद 19, इसको क्या बोलेंगे? 19। और ये जो है पहलका वाला जो लग गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्लाउज। इसको क्या बोलते हैं? क्लाउज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउज। क्लाउज मतलब खंड। और इसको जो बोलते हैं, जो दूसरका वाला बोलेंगे, इसको सब क्लाउज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सब क्लाउज, उपखंड। जब ये पहले था, ये वाला था, तो इसको हम लोग क्लाउज बोले। और एकरा में से एगो चिपक गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब क्लाउज बोलेंगे। अब अनुच्छेद 19 क्या होता है, ये भैया हम आगे समझाएंगे, आप टेंशन ना ही कीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब क्लाउज। अब इसको कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे, अगर इंग्लिश में बोलना रहे तो हम इस चीज को बोलेंगे आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए, ऐसे बोलना है इसको। बड़का ब्रैकेट, छोटकी ब्रैकेट, ये सब नहीं बोलना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले क्लाउज बोलेंगे, इसके बाद सब क्लाउज ए बोलेंगे। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? 1A नहीं बोलना है, इसको सब क्लाउज ए बोलना है। ऐसे हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं, गलत है भैया। आर्टिकल 9 अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए बोलेंगे। 19(1)A ने बोलना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये समझ रहे हैं, ये जो हुआ अगर सिर्फ यही रहा तो इसको खंड बोलेंगे, क्लाउज 1। अगर ये लग गया, यहां मान लीजिए बी भी लग गया तो इसको सब क्लाउज बोलेंगे। यहां अगर 2 लगा, कुछ भी लग जाए तो पहलका ब्रैकेट को क्लाउज और दूसरका ब्रैकेट को क्या बोलेंगे? सब क्लाउज। हम आपको एक ठो एग्जाम्पल बताते हैं, ऐसे समझ में आएगा। जितना पढ़े वो राम कथा पढ़ लिए, कोई टेंशन। आप इसको ऐसे समझिए शॉर्ट भाषा। ये देखिए हम एक ठो बुक लिए हैं भैया, एक किसका बुक है? महेश सर का बुक है, महेश वर्णवाल सर का बुक है। तो इसमें क्या लिखा है? भूगोल। इसमें जो है पढ़िए का लिखा, विश्व का भूगोल लिखा है। कौन सी लिखा है? विश्व का भूगोल। अब यहाँ हम इसको खोलते हैं, दरवाजा खुला है। चल 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 भैया,
अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये भूगोल। अब इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए, यहाँ अगर भूगोल नहीं लिखा रहता, यहाँ मान लीजिए कुछ देर के लिए संविधान लिखा है, तो ये भूगोलवा जो है, भूगोल के जगह पर इसको क्या मान लीजिए, ये संविधान है। अब देखिए यहाँ हम इसके नीचे लिखते जाते हैं, इसको हम नीचे ऐसे करके लिखते जाएंगे। ये है भूगोल, ये है भूगोल। और इसी तरह अगर भूगोल रहे तो अगर यही मान लीजिए भूगोल के जगह पर संविधान लिखा रहे, संविधान भी एक किताब है, संविधान भी क्या है, एक किताब है, ठीक है। संविधान, इसको ऐसे लिखते हैं ब्लैक से, संविधान, ठीक है। अब इस भूगोल में यहाँ भैया, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से, हैकराम देखिए, भाग है ना, है ना, भाग, भाग लिखा हुआ है, देखिए, देख रहे हैं, भाग 1 लिखा है, भाग 1 लिखा है कि नहीं। तो जो भाग 1 लिखा है संविधान में, ये जो भाग लिखा है, उसी तरह संविधान में भी क्या लिखा है, भाग लिखा है। संविधान में भाग लिखा है। ई किताबों में संविधान भाग में क्या लिखा है, ई किताबों में भाग में क्या लिखा है, समान भूगोल लिखा है ना, समान भूगोल, यानी कि इसमें क्या लिखा है, समान भूगोल, समान भूगोल। और इसमें क्या लिखा रहेगा, तो एग्राम थोड़ी लिखेगा समान भूगोल, इसमें लिखा रहेगा नागरिकता, नागरिकता, फिर कुछ कुछ XYZ, संघ एवं इसके राज्य, वो हम पहले के वाला छोड़ देते हैं, संघ एवं इसके राज्य, पहला चैप्टर भाग 1 में लिखा होगा संघ एवं इसके राज्य। तो इसमें देख रहे हैं भाग 1 में क्या लिखा है, समान भूगोल। उसी तरह संविधान के भाग 1 में क्या लिखा है, संघ एवं इसके राज्य। अब इसको ऐसे समझिएगा भैया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब इस समान, इसमें ऐसे देखिएगा, अब इस समान, ये जो भूगोल का जो बुक है, समान भूगोल का जो बुक है, इसमें समान भूगोल लिखा है। क्या यहाँ निचुआ में जो है, इतना तो दिमाग कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि अगर ये भूगोल इसमें लिखा है तो एक में इतिहास थोड़ी आएगा, बाबर जाबर का चर्चा करेगा थोड़ी, बाबर हुमायूं वगैरह का चर्चा थोड़ी करेगा भैया, इसमें भूगोल के बारे में ही चर्चा करेगा कि नहीं। तो उसी तरह अब देखिए इसमें क्या किया है, खंड को किसमें, भाग को किसमें बांट दिया है, अध्याय में बांटा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ समझिए, ब्रह्मांड है ना, ये भाग को जो है, भाग को 1 लिखा है, भाग 1 में ब्रह्मांड लिखा है, ब्रह्मांड लिखा है। अब इसी ब्रह्मांड को कई भाग में बांटा है कि नहीं, अनुच्छेद, देखिए लिखा है अनुच्छेद, ये जो कब कौन सी ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख घटनाएं, ये सब जो लिखा हुआ था। तो उसी तरह भाग को इसमें किसमें बांट दिया, छोटा छोटका में बांट दिया, छोटका चीज में बांट दिया है, यानी कि इसी में ब्रह्मांड से ही संबंधित में छोटका, इसका भाग क्या हो गया, समान भूगोल, मतलब इसका अध्याय क्या हो गया, समान भूगोल। आज समान भूगोल में ही आपका ब्रह्मांड एक चैप्टर हो गया, इसमें छोटका चीज को बांट दिया, तो छोटका चीज में क्या है, देखिए लिखा हुआ है ब्रह्मांड से संबंधित घटना। इसी तरह इसमें जो छोटका चीज जो रहता है उसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद को किस तरह लिखे थे, तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, ऐसे लिखेंगे, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, समझ रहे समझ। अब इसी में से देखिए, अब यहां से अब इसको थोड़ा सा और समझिए, देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत है ना, तो इसी में से देखिए कितना बड़ा, ये बहुत बड़ा है, तो इसको देखिए बांट दिया ना, देखिए यहाँ फुल्का बिंदुआ दिया है, इसको कई भाग में बांट दिया ना, इसको अध्याय में बांट दिया, बड़ा था तो इसको अध्याय में बांट दिया है, और फिर अध्याय में क्या जोड़ दिया है, अनुच्छेद जोड़ा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसी तरह अनुच्छेद को फिर बांट दिया है खंड में, और खंड अगर जो बड़ा हो जाता है तो उसको इस उपखंड में बांट दिया है। यही था, यानी कि एक किताब की तरह जो है वो संविधान है, और संविधान को बांट दिया है भाग में, भाग को बांट दिया है अनुच्छेद में, अनुच्छेद को बांट दिया खंड में, और खंड को बांट दिया है उपखंड में। अब एक चीज हम लोग समझते हैं वो है अनुसूची,
समझ रहे हैं? अगर ई नहीं समझे तो कमेंटवा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, समझिएगा अनुसूची। अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की सूची है जो संविधान के किसी प्रावधानों की व्याख्या करता है। मतलब समझिए, ऐसे समझिए, कुछ नहीं समझ में आए, परिभाषा क्या कहता है समझ में नहीं आता, मजबूरी है लिख देते हैं, हम इसको ऐसे समझा देते हैं। अनुच्छेद 1 में कहता है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यानी इंडिया यानी कि संविधान में हमारे देश के कितने नाम हैं? इंडिया या भारत, हिंदुस्तान वगैरह कुछ नहीं है। संवैधानिक तौर पर इंडिया और भारत दो ही नाम है। यानी कि इंडिया और भारत के अंतर्गत कितने राज्य आएंगे? तो इसमें अनुच्छेद 1 में कह दिया, अनुच्छेद 1 में कह दिया, सॉरी, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यानी कि राज्यों से बना है इंडिया और या भारत, भारत बोलिए चाहे इंडिया बोले, भारत राज्यों से बना है। अब कौन कौन राज्य आएंगे? अब खोद के इक्वल टू खोदना इक्वल टू अनुसूची, खोद के भौंका बना देना इक्वल टू अनुसूची। समझ रहे हैं? यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 कह दिया। अब अनुच्छेद 1 में भी घुस जाएंगे, उसमें भी घुस जाएंगे, विस्तार करेंगे कि आखिर राज्य होगा कौन कौन और कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो उसको कहां डाल दिया? एक अलग से विषय डाल दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसूची। समझ रहे हैं? अनुसूची, अनुसूची कोई भी अनुच्छेद का विस्तार करता है, कोई भी अनुच्छेद को क्या करता है? विस्तार करता है। तो वही हम लिखे हैं, अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की सूची है जो संविधान के किसी भी प्रावधानों का व्याख्या कर देता है। क्या कर देता है? व्याख्या कर। भाग कितने थे भैया? मूल संविधान में जिस समय संविधान बनाया गया था उसी समय को मूल संविधान कहेंगे। समझिएगा, जब भी मूल संविधान कहें तो शुरुआती दौर को समझिएगा। संविधान में जब बना था उसी समय शुरुआती भाग 22 थे, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? 25 हो गया। हम लोग सब एकदम विस्तार से पढ़ेंगे 25 भाग को। अनुच्छेद कितना थे? 395। मूल संविधान में अनुच्छेद 395, लेकिन अभी कितना हो गया? 400 प्लस है। अनुसूची कितने थे? अनुसूची मतलब अभी हम आपको बताएं विस्तार, व्याख्या, मतलब किसी भी अनुच्छेद चीज, कोई भी चीज का अनुच्छेद का व्याख्या करेंगे तो कहाँ घुस जाना पड़ता है? अनुसूची में। मतलब एक ऐसा रास्ता है, यहाँ गए फिर उसी रास्ता, मतलब उसी रास्ता से सब जगह चल गए तो उसी को क्या बोलेंगे? अनुसूची। अनुसूची कितना था? 8, और अभी कितना है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो ये आप शट डाउन नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये था आपका संविधान का, मतलब छोटे छोटे परिभाषा, छोटे छोटे शब्द, अनुच्छेद वगैरह क्या कहते हैं, भाग किसे कहते हैं, खंड क्या होता है, फिर उपखंड क्या होते हैं, अनुसूची क्या होता है, हम लोगों ने ये समझा। अब हम लोग इसका मेन चैप्टर पर आएंगे कि अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले शुरू क्या किया जाता है? शुरू में आपको संवैधानिक विकास पढ़ाएगा। संवैधानिक विकास में समझ में नहीं आएगा विधानमंडल, विधान परिषद क्या होता है, ये समझ में नहीं आएगा तो का खाक समझेंगे, क्या समझेंगे? उसको समझ में ही नहीं आता है। शुरू में संवैधानिक विकास पढ़ाएंगे। और उद्देशिका क्या है? उद्देशिका लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। उद्देशिका और संवैधानिक विकास को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे और एकदम व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद हम लोग भाग 1 से शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे और भगवान करे आपकी लंबी उम्र दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।